हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आज है थर्सडे और आज का तारीख है 17 जुलाई। अभी बज गया है टाइम 10:15 और अभी मैंने व्लॉग शुरू कर दिया है। उसके पहले ऑलरेडी मैंने मेरा ब्रेकफास्ट जो है वो बना दिया है। ब्रेकफास्ट में था आज पालक पूरी और आलू की नॉर्मल सब्जी। मैं आपसे रेसिपी शेयर करूँगी। और अभी मेरा सब काम हो गया है, कपड़े वगैरह ट्राई करने के लिए डाल दिया है, पूजा भी कर दिया है। और अभी मैंने डाला था धूप, तो आपके साथ धूप का भी वीडियो छोटा सा क्लिप शेयर करती हूँ। कल हमने घर पे लिया है वाईफाई कनेक्शन, मतलब कनेक्शन तो ऑलरेडी था लेकिन रिचार्ज कर किया और सर्विस भी चेंज कर दिया, क्योंकि पहले जो था वो उतना इंटरनेट अच्छा नहीं रहता था, मतलब एक एक दिन इंटरनेट ही नहीं रहता था। और हमारे घर पे टीवी पे हम लोग ने केबल वगैरह नहीं लिया है, तो टीवी बंद रहती थी, मतलब मोबाइल से कनेक्शन लेना पड़ता था। और अभी वीडियो वगैरह अपलोड करने में नेट डेटा पैक ख़त्म हो जाता था, इसलिए वाईफाई का कनेक्शन लिया। तो वो भी आपको दिखाती हूँ। तो अभी ये लिया है, बाद में प्रॉपरली सेट करना है। अभी मैं आपसे शेयर करती हूँ पालक पूरी की रेसिपीज़। आप चपाती भी कर सकते हो, उतना भी हेल्दी नहीं है, मतलब मैंने डीप फ्राई किया है इसलिए मैं बोल रही हूँ। लेकिन इसका आप एज ए चपाती शैलो फ्राई कर सकते हो, थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए। मेरा मन कर रहा था मतलब डीप फ्राई ऐसा कुछ सुबह ब्रेकफास्ट के लिए बनाने के लिए, तो इसलिए मैंने पूरी किया। लेकिन आप इसका चपाती भी कर सकते हो। चलो रेसिपी देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक बंडल पालक लिया है और इसको अच्छे से 2-3 बार धोया है। और मैंने एक गैस पे पानी में ये पालक ब्लांच करने के लिए रखा है। अभी ये हो गया है। डायरेक्टली भी आप मिक्सर जार में डाल सकते हो। और मैंने मिक्सर जार पे एक ग्रीन चिली और 2 लहसुन लिया है। मीनवाइल यहाँ पे आटा लिया है 2 कटोरी। उसमें मैं क्रश करके अदरक डालूँगी और स्वादानुसार नमक डालूँगी। आपको चाहिए तो आप इधर जीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हो। और साइड में मैंने जो पालक ब्लांच किया था उसका प्यूरी बना दिया है। और ये प्यूरी मैं अलग कटोरी में निकाल के रखूँगी। अभी ये प्यूरी थोड़ा थोड़ा आटे में डाल के इसको गूँध लूँगी और बची हुई प्यूरी मैं वैसे ही रखूँगी किसी और डिश के लिए। प्यूरी अगर पहले डालते और बाद में आटा तो आटा ज़्यादा होता है, लेकिन मुझे इतना ही आटे का बनाना था, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा प्यूरी डाल के इसका आटा गूँध लूँगी। आटे को एटलीस्ट 15 मिनट तक हमें गूँध लेना है और इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना सकते हैं। अभी आगे का प्रोसीजर सेम रख के हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, ये छोटी छोटी लोइयाँ का चपाती बना सकते हैं। लेकिन मैं पूरी बनाऊंगी इसलिए मैंने बहुत छोटी लोइयाँ बनाई हैं। और इसको अच्छे से आटे लगा के रोल करना है। कोई कोई लोग ना मतलब नीचे कपड़ा नहीं रखते, इसलिए जो हमारा जो पालपोट होता है वो हिल जाता है, तो मैं ऐसे कपड़ा रखती हूँ। ये आपके लिए एक टिप भी है। और इसको हमें डीप फ्राई करना है। अभी गैस पे मैंने एक कढ़ाई गरम करने के लिए रखी है। अभी 1 बाय 1 हमें इस पूरी को डीप फ्राई करके लेना है और ये अच्छे से फूल जाती है, इसमें कुछ इश्यू नहीं रहता है। आप ये रेसिपी ना ज़रूर ट्राई करके देखिए, खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है और कोई सब्ज़ी साथ में हो तो और भी मज़ा आता है। पूरी सर्व करने के लिए रेडी है। अभी मैं आपसे नॉर्मल आलू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंने पूरी के साथ बनाया था एक नॉर्मल आलू की सब्ज़ी प्याज टमाटर डाल के। चलो देखते हैं रेसिपी।
तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई गैस पे रखी है गरम करने के लिए। उसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून ऑयल। अगर आपके पास सरसों का तेल है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मेरे पास नॉर्मल रिफाइंड ऑयल था तो मैंने वही ऐड किया है। बाद में मैं इसमें डालूँगी मोहरी मतलब सरसों, और इसको अच्छे से तड़ लेना है। बाद में मैं इसमें ऐड करूँगी हींग और बारीक कटा हुआ गार्लिक लहसुन और 1-2 छोटे कटे हुए प्याज, और इसको अच्छे से भून लेना है। जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना होता है तब तक अच्छे से इसको भून लेना है। और प्याज का भी थोड़े महंगाई बढ़ गई है तो प्याज कम ही हम लोग खाते हैं, तो इसलिए 2 ही प्याज डाला है और 1 बारीक कटा हुआ ग्रीन चिली। अभी मैंने इसमें डाला है 2 बारीक कटे हुए टमाटर, और इसको भी अच्छे से भून लेना है। टमाटो का अपने आप पानी छूटता है तो और ऑयल या पानी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको अच्छे से भून लेना है। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बारीक कटा हुआ आलू मैंने 1 ही लिया है और प्याज और टमाटर 2-2 लिया है क्योंकि आलू में ज़्यादा कार्ब्स रहते हैं। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एज़ पर रिक्वायरमेंट पानी, और बाद में डाल रही हूँ नमक, हल्दी और 2 छोटे चम्मच गरम मसाला। एडिशनली मैंने कुछ इसमें मसाला नहीं डाला है क्योंकि ऑलरेडी ग्रीन चिली है, तो ग्रीन चिली से भी जो तीखापन है वो आता है और टमाटो से टेंगीपन आता है। इसको अच्छे से जब तक आलू उबल न जाता है उसको उबाल, ऊपर से धनिया डाल के ये सब्जी हमें सर्व करनी है। अगर आपको चाहिए तो एडिशनली आप जीरा पाउडर वगैरह डाल सकते हो, लेकिन हमारे जो गरम मसाला है उसमें सब पाउडर्स रहते हैं, जीरा पाउडर वगैरह रहता है और बहुत सारे मसाले इसमें पड़ते, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। तो एडिशनली मैंने और कुछ भी मसाला इसमें ऐड नहीं किया है। तो गाइस अभी बज गए 6 और मैं शाम को सो गई थी 4 बजे, 4 से 5 बजे, और उसके बाद कुछ ऐसा खास हुआ नहीं। अभी मैं खा रही हूँ भगवान की पंच का जो प्रसाद रहता है वो। उसके बाद मैं अभी करूँगी डिनर में होगी जवार की भाकरी और कुछ सब्जी है तो देखती हूँ। दोपहर में बनाया था मोरिंगा की सब्जी और दाल और राइस और स्टफ़ जो मिर्ची रहती है वो हस्बैंड के लिए लंच था और मेरी बेटी के लिए नॉर्मल राइस और दाल, इसलिए कुछ बाद में रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वो तो नॉर्मली लंच रहता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मेरा डेली रूटीन रेसिपी और ऐसा ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।